जी हाँ दोस्तों, तो क्या बिहार चुनाव से पहले कट रहे गैर बीजेपी वोटरों के नाम रगे हाथों पकड़े गए? एनआरसी जैसी हो रही साजिश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई मोदी शाह की सरकार जिस एनआरसी को ला नहीं पाई उसे अब बैकडोर से लागू किया जा रहा है? क्या गैर एनडीए वोटर में बड़ी कटाई छटाई कर दी जा रही है? क्या विदेशी बांग्लादेशी भारतीयों को मतदान करने से रोकने के लिए जायज भारतीय नागरिकों को वोट के हक से महरूम करने की कोई साजिश रची जा रही? क्या मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में विशेष संशोधन कर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रहा? आखिर बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतने कम वक्त में कागज दिखाने वाली प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने क्यों लागू करने की कोशिश की है? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मोदी शाह की सरकार और चुनाव आयोग की मिली भगत के साथ एक ऐसी खौफनाक साजिश रची गई जिससे बहुत सारे भारतीयों जो कि गैर बीजेपी या गैर एनडीए के वोटर्स हैं उनके खिलाफ बड़ा प्रयोग होने जा रहा, क्योंकि वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया में जिस तरह के कागज चुनाव आयोग मतदाताओं से मांगेगा या मांग रहा है, जिसे गांव ग्रामीण इलाकों के गरीब मजदूर किसानों के लिए हासिल कर पाना उतने कम वक्त में बहुत ही मुश्किल होगा और नतीजतन उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा सीए के समय जब सीए पास नहीं हुआ था उस समय खुद अमित शाह ने संसद में ही कहा था कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए लाया जाएगा फिर एनआरसी लाया जाएगा। और अब उसी एनआरसी को बैकडोर से साहब चुनाव आयोग द्वारा लागू करने की फिराक में है ताकि इसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया कहा जाए और साहब के गठबंधन और साहब की पार्टी की नैया पार लगाई जाए और देश के बहुत सारे वो वोटर्स जो गैर बीजेपी से जुड़े हैं उनके वोटर्स को उनको वोटिंग राइट्स से महरूम कर दिया जाए। जाहिर है, जब ऐसी स्थितियां होंगी तो फिर विरोध चरम पर होगा। कांग्रेस, टीएमसी, विपक्ष और कई सारे विशेषज्ञों के समूह का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग के जरिए किया जा रहा ये प्रस्तावित बदलाव कुछ लोगों को भले ही समस्या का हल दिखने वाला और दिखाने वाला लगे, लेकिन असल में धोखा देने वाला, शंका पैदा करने वाला और साजिश वाला है। अब लाखों केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी ये तय करेंगे कि किस किस के पास में सही कागजात हैं और किसके पास में नहीं, और बिहार चुनाव में कौन वोट डाल सकेगा। इसे सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल करके मतदाताओं को जानबूझ करके बाहर करने का बड़ा खतरा है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग की योजना पर संदेह करने के लिए पर्याप्त तथ्य और वाजिब कारण है। उधर विपक्ष की दूसरी पार्टियां हैं और इस पर सवाल खड़े करती हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, टीएमसी सुप्रीमो इसे खतरनाक और लोकतंत्र के लिए खतरा और चिंताजनक बता रहे हैं। दोस्तों, दरअसल कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग के जरिए अब घर घर जाकर के वोटर लिस्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन करने वाली प्रक्रिया, जिसमें वोट डालने के लिए कागज दिखाने की शर्त बहुत चतुराई से केंद्र की सरकार द्वारा तय की गई, जिसे चुनाव आयोग अंजाम देने जा रहा है। दरअसल इस कागजी प्रक्रिया में, जिसे बहुत खतरनाक साजिश बताया गया, ये कहा गया कि जिस मंशा से सीए एनआरसी के कॉम्बिनेशन के जरिए मोदी सरकार अपना एजेंडा हासिल करना चाहती थी, उसे अब वोटर लिस्ट की अपडेशन के बहाने हासिल करने में लगी है। इसलिए मोदी सरकार चुनाव आयोग की इस कागजी प्रक्रिया पर आपत्ति गंभीर तौर पर जताई जा रही है। दरअसल दोस्तों, इस कागजी प्रक्रिया के जरिए लोगों को यह साबित करना होगा कि वो वोट देने के योग्य हैं या नहीं। चुनाव आयोग की योजना के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे हुए लोगों को अपने माता पिता या मां की जन्मतिथि और जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज यानी कि प्रमाण पत्र देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए लोगों को अपने माता पिता दोनों के लिए साबित करना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को अपना जन्म स्थान और सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तभी अपडेट वोटर लिस्ट में उनका नाम होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि दोस्तों, जो कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर साल 2004 के बीच
जन्मे लोगों को अपने पिता या मां की जन्म स्थिति या जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे अगर वोटर लिस्ट में नाम चाहिए तो। 2 दिसंबर 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए, अपने माता पिता दोनों के लिए यह साबित करना होगा कि 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को अपना जन्म स्थान और सर्टिफिकेट दिखाना होगा। हालांकि चुनाव आयोग अपने इस कदम के पीछे तेजी से बढ़ते शहरीकरण यानी कि पलायन, लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाने, विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम यानी कि और जो विदेशी लोग हैं खासतौर पर बांग्लादेशी, उनके नाम को हटाने का एक हवाला है और इन तमाम चीजों का हवाला देकर के इन आरोपों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग के जरिए उठाए जाने वाले इस कदम की ये घोषणा अपने आप में इस बात को मानने जैसा है कि भारत की मतदाता सूची में सब कुछ ठीक नहीं। और ये वही मुद्दा है जिसे वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद से लगातार जोर शोर से उठा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने जो समाधान निकाला वो खुद समस्या से ज्यादा खतरनाक भी है। दोस्तों, कांग्रेस कहती है कि चुनाव आयोग ने 8 मार्च 2025 को आधार के जरिए मतदाताओं को साफ करने का प्रस्ताव रखा। यह तरीका पूरी तरीके से सही तो नहीं था, लेकिन बिहार में एसआईआर की तुलना में कहीं ज्यादा व्यवहारिक था। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 3 महीने बाद अचानक आधार वाले प्रस्ताव को छोड़ करके एसआईआर लागू करने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, महाराष्ट्र की मतदाता सूचियों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से उठाई जा रही मांग और पहले चुनाव आयोग का उस पर सख्त रुख, चुनाव आयोग का संदिग्ध रवैया देखने के बाद अब बिहार चुनाव से कुछ ही महीने पहले एसआरआई लागू करने की योजना पर शक करना बिल्कुल जायज है। कांग्रेस पार्टी एसआरआई का जोरदार विरोध कर रही है। उधर टीएमसी मुखिया पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राज्य और राष्ट्रीय दलों से परामर्श किए बिना कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता। यह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी बनाने की योजना को पुनर्जीवित करने जैसा है। गरीब लोगों के पास दस्तावेज कहां से आएंगे? क्या एनआरसी लागू करने की तैयारी है? सरकार का इरादा है क्या? कृपया साफ साफ बताएं, इस देश में आखिर चल क्या रहा है? अब 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोगों को निशाना बना रहे हैं, यानी कि 21 से 37-38 साल के बीच की उम्र वाले लोग, क्या सभी के पास में अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र होगा? आजकल तो कुछ लोगों के पास ये दस्तावेज होते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। और वो कहती है ममता कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा और सम्मान उनका है, लेकिन चुनाव आयोग गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। असल में वही देश चला रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी कर लें, उनकी चालों को बेनकाब करने आई हूं। यह मामला गंभीर है। वो कहती हैं कि हमें मिलकर के इसका मुकाबला करना होगा। मैं मीडिया के जरिए लोगों को सतर्क करना चाहती हूं। दोस्तों, ये बात तो है कि चुनाव आयोग ने बिना किसी राजनीतिक दल से चर्चा किए, बिना कोई विमर्श के एक तरफा फैसला लिया। कहा यह जा रहा है कि साहब केंद्र सरकार के इशारे पर ऐसा फैसला लिया। ममता कहती हैं कि मोदी और चुनाव आयोग को लगता है कि राजनीतिक दल और राज्यों की गैर बीजेपी चुनी हुई सरकारें उनकी बंधुआ मजदूर हैं। ये मानसिकता लोकतंत्र को कमजोर करती है। ममता के मुताबिक चुनाव आयोग ने टीएमसी से बूथ लेवल एजेंट की जानकारी मांगी, जिसे टीएमसी ने देने से इनकार कर दिया। वो कहती हैं कि मैं ऐसा क्यों करें, ये सब बीजेपी प्रचारकों की बनाई हुई योजना है, इसका डट करके विरोध करेंगे। आपको बताएं दोस्तों कि चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार, बंगाल समेत 6 राज्यों में विशेष गहन मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू करने जा रही है चुनाव आयोग। इसका उद्देश्य अवैध विदेशी नागरिकों, एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन करके दूसरे राज्य के वोटर बने लोगों के नाम को हटाकर सूची अपडेट कर मतदाता सूची तैयार करना है। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए यह प्रक्रिया बिहार में शुरू की जा रही है। मगर दोस्तों, क्या वाकई वो 3 प्रमुख बिंदु जिनको लेकर के इस पूरी प्रक्रिया को घेरने की कोशिश की जा रही, वाकई वो सच है? क्योंकि वो चुनाव आयोग जो राजनीतिक पार्टियों के जरिए मांगे गए वक्त पर समय नहीं देता, वो चुनाव आयोग जो राजनीतिक पार्टियों के जरिए मांगे गए मतदाता सूची या फिर फुटेज या फिर दूसरे दस्तावेज जो कि राइट है, अधिकार है देने का, वो नहीं देता। वो चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार, जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट के जिस लॉयर के हक में फैसला दिया कि इनको दस्तावेज और वो वीडियो दिए जाएं,
तो रातों रात चुनाव आयोग और साहब की सरकार मिलकर के उस कानून को ही बदल देते हैं। वो चुनाव आयोग जिसके अधिकारी चंडीगढ़ में ही एक चुनाव में आम आदमी पार्टी के उस प्रत्याशी को मेयर के चुनाव में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, उसके वोटों को इनवैलिड करता हुआ देखा सीसीटीवी कैमरे में, और सुप्रीम कोर्ट को उस पर हंटर चलाना पड़ा। वो चुनाव आयोग जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे, वो चुनाव आयोग और जिसके पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया दबाव डाल करके, उसके बाद राजीव कुमार को लाया गया। कितने सारे सवाल उठे। वो चुनाव आयोग जिससे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सरकार को कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, नेता विपक्ष संसद होंगे और सरकार से जुड़े लोग होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। मगर मोदी सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उस पूरी प्रक्रिया से हटा दिया। 2 के बदले 1। जाहिर तौर पर जब इतने सारे आरोपों से चुनाव आयोग घिरा हो, और ऐसा इस वक्त जबकि बिहार का चुनाव सिर पर है, बारिश का मौसम है, इस बीच में किसानों के लिए खेती धान की फसल लगाने का वक्त है, इस बीच में आप गरीब मजदूर किसानों के छत टपकती छप्पर वाले घर में जाकर के कहेंगे कि अपने माता पिता के जाइए जन्म प्रमाण पत्र लेकर के आइए, और फिर आप जानते हैं तहसीलों में, ब्लॉक में किस स्तर पर काम होता है। बिना रिश्वत लिए कोई एक फाइल इधर से उधर नहीं होती, वो भी महीनों, 3-3, 4-4 महीने में। और ऐसे में कांग्रेस और ममता जो कह रही है कि साहब ये गैर बीजेपी अल्पसंख्यक वोटर्स को, गैर एनडीए वोटर्स को काट छाट करने की प्रक्रिया है, उसके जरिए से इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। बहरहाल इंतजार करना होगा कि इस पर विपक्ष का विरोध कितना काम आता है और आगे होता क्या है। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।